लैपटॉप क्लोज हो गया था, पावर चली गई थी तो इसलिए ये बंद हो गया था। अब इसमें आप लोग देख लें आगे कैसे होता है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे टाइप कर दिया है, ये पूरा मतलब ये जो हेडिंग का बताना था आप लोगों को कि किस तरह के 6 हेडिंग लेवल होते हैं, तो ये उसका पूरा कोड टाइप हो गया है। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे। सेव तो कर ही लिया था पहले ही 2 नाम से, तो इसको एक बार और सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, फिर इसको फिर सेव एज में जाके सेव करेंगे। ठीक है, वही सेम तरीका जैसे इससे पहले वाले उसमें हुआ था, पहले जो इससे पहले वेब पेज बनाया था इससे पहले के पहले वाले वीडियो में। देखो अब इसको फिर से हम सेव करेंगे .html से। तो जैसे हम .html से इसको सेव करेंगे तो ये एक वेब पेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर बन गया, तो ये 2 नाम का एक वेब पेज बन गया। अब इसको रन कराते हैं। देखो यहाँ पे ST कॉलेज लिख के आ रहा है, लेकिन सब में साइज़ अलग है। H1 का साइज़ अलग होता है, H2 का साइज़ अलग होता है, H3 का साइज़ अलग होता है, H4 का साइज़ अलग होता है। यहाँ देखो अलग करके दिखाते हैं। जो हमने टाइटल में टाइप किया था वो यहाँ पर आ रहा है, यूजिंग हेडिंग स्टाइल। जो हमने बॉडी सेक्शन में, मैंने पहले बताया कि जो बॉडी सेक्शन में टाइप करते हैं वो सारा वेब पेज के अंदर टाइप होता है। तो ये वेब पेज के टाइटल में ये हमने टाइटल में ये टाइप जो टाइप किया था, ये यहाँ पे जो आ रहा है ये ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, और जो ये बॉडी सेक्शन में ये यहाँ पे जो किए हैं सारे, जो भी हमने H1 से लेके H6 तक अलग अलग टैग लगाए हैं, ये हेडिंग के लिए होते हैं। ये सारे टैग जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे हेडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि अलग अलग तरह की हेडिंग डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जैसे भी हम लोग हेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी बुक में दिया भी हुआ है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक BR टैग का यूज़ तो मैंने आपको बताया था किस तरह से BR टैग लाइन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैग होते हैं जो आगे आए जब इसकी और आगे बताएंगे तो उसमें बताते जाएंगे कौन कौन से टैग का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे होते हैं, तो हालांकि कुछ इस चैप्टर में दिए हैं, कुछ अगले चैप्टर में दिए हैं, सब मिला जुला के इसमें दिया हुआ है। लाइन ब्रेक के लिए BR का यूज़ करते हैं। एक और छोटा सा प्रोग्राम है, उसको बना के दिखा देते हैं किस तरह से होता है। इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि बार बार बनाएंगे तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है 10 मिनट से ज़्यादा का बनाता नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसी में इसी को मतलब इसी कोड को फिर से कॉपी करके इसी में कुछ थोड़ा सा चेंज करके कर लेते हैं। ये जो मैं यहाँ पे कोड लिखने जा रहा हूँ ये मेनली लाइन ब्रेक के लिए, किस तरह से हम लाइन ब्रेक का यूज़ करते हैं। जो BR टैग था वो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते थे, तो इसमें मेनली ये बताया जाएगा किस तरह से लाइन ब्रेक का यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। BR टैग का यूज़ किस तरीके से लाइन ब्रेक करने के लिए, मतलब लाइन चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने सिर्फ ये BR का यूज़ 3 जगह BR का यूज़ किया है। यहाँ पर अपने अपने स्कूल का एड्रेस लिखा हुआ है,
SD कॉलेज, फिर लाइन चेंज होगी, उसके बाद आएगा बरेल बाराबंकी, फिर लाइन चेंज होगी, फिर आएगा NH28 फैजाबाद रोड, फिर लाइन चेंज होगी, फिर आएगा बाराबंकी 22/5001। ठीक है, तो ये इसको ही हमको मतलब यहाँ पे तीन BR टैग का यूज़ किया गया है। और ये लाइन जो है तो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि पेज का टाइटल क्या है। तुम्हारा टाइटल है लाइन ब्रेक स्टेटमेंट, किस तरह से BR का यूज़ करके हम लोग लाइन ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर इसको सेव कर लेते हैं एक बार और। तो यहाँ सेव कर लिया और फिर उसको यहाँ से सेव एज से फिर से हम लोग .html लगा के इसको वेब पेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये वेब पेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो 3 नाम का नोटपैड फाइल थी वही 3 नाम की हमारी का वेब पेज क्रिएट हो गया। जो नोटपैड फाइल होती है वही वेब पेज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम लोग सेम सेव एज में जाते हैं, सेव एज में जाने के बाद .html लगा सकते हैं, .htm भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। दो होते हैं फाइल एक्सटेंशन के, या तो .htm लगाए या तो .html लगाए। तो नॉर्मली .html ही लगाते हैं क्योंकि वो भाई HTML पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको कोरिलेट करना, याद रखना आसान होता है कि हमें HTML लगाना है। HTML भी लगाने से वो ऐसे सेम एज इट इज़ सेव होगा। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए SD कॉलेज एक लाइन में, BR एक लाइन में, ठीक है, और ये बाराबंकी बाईपास एक लाइन में। अब मैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ BR लगने से लाइन चेंज होती जा रही है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये मेन कोड में चेंज करके दिखाता हूँ, इसमें नहीं। यहाँ पर मैंने बरेल को ऊपर कर दिया है। ठीक है, ऊपर की लाइन में जो ये किया इसलिए जिससे आपको फ़र्क समझ में आए कि BR लगने के बाद होता क्या है। फिर से इसको सेव करेंगे, फिर से सेव एज करेंगे। देखो अभी भी सेम वही दिखा रहा है, जो पहले दिखा रहा था वही दिखा रहा है। बताना ये बरेल ऊपर मैंने इसलिए किया जिससे आपको ये समझ में आए कि BR लगाने के बाद लाइन चेंज हो जाती है। उसके बाद हम जो भी लिख रहे हैं, अगर हमने यहाँ नोटपैड में अगर हमने BR के बाद यहाँ कुछ लिख भी दिया है तो भी वो अपने आप से सेकंड लाइन में चला जाएगा। यहाँ पे अगर ये पूरी की पूरी लाइन हम यहाँ पे भी लिख देंगे तो भी ये अपने आप से सेकंड लाइन में चला जाता है। एक बार आपको फिर से करके दिखाते हैं। यहाँ का सारा कोड, यहाँ पर मैंने सारा का सारा कोड जो भी हमको डिस्प्ले कराना था वो सारा मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है। अब बीच बीच में BR लगा दिए हैं। फिर इसको सेव कर देंगे, फिर सेव एज में जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग देखें किस तरह से ये रन होता है। देखिए वही आ रहा है, सेम चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही BR लगता है, BR के बाद वाली लाइन अपने आप से नीचे चली जाती है, चाहे वो भले ही HTML वाले पेज पे एक लाइन में लिखी हो। यहाँ पर पूरी की पूरा एड्रेस एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ हम BR लगाएंगे वहाँ वहाँ अपने आप से लाइन चेंज हो जाएगा। जब पहला BR लगाया तो ये वाली लाइन नीचे चली गई, दूसरा BR लगाया तो ये वाली लाइन, तीसरा BR लगाया उसके बाद अब उसके बाद नीचे कुछ किया ही नहीं तो नीचे कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जितनी बार हम BR का यूज़ करेंगे, हम चाहें तो पूरा कोड एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन जितने हम BR यूज़ करेंगे उतनी बार वो लाइन अपने आप से चेंज हो जाती है। और एक चीज़ और बतानी थी, जैसे ये टाइटल टैग है तो हम इसको भी एक लाइन में कर सकते हैं। इसको हम ऊपर कर दें अगर ऐसे, तो भी ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हम सेम लाइन में भी इस तरह से यूज़ करेंगे तो भी कोई उसमें नहीं, सेम उसी तरह से रिजल्ट देगा। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये और तो इसमें नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही दिया हुआ है इस वाले चैप्टर में। इसके बाद वाले दो चैप्टर और हैं वो भी HTML के ऊपर हैं, उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। इसमें एक बार इस चैप्टर को क्लास में और बताएंगे तब ये कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी इसमें CSS के बारे में बताना बाकी है। CSS क्या होता है वो मैं क्लास में बताऊंगा, तो वो जानना भी ज़रूरी है। हालांकि थोड़ा सा ही दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा सा बता देंगे कि CSS होता क्या है। उससे थोड़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। क्लियर तो नहीं होंगी लेकिन मतलब जानना ज़रूरी है क्योंकि वो चैप्टर का पार्ट है। बाकी वो क्लियर 10th में ही होंगी कि CSS होती क्या है।